जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए जैव प्रक्रम क्या होता है, ध्यान से समझ। देखिए जैव प्रक्रम मतलब कहने का मतलब है कि लाइफ प्रोसेस, यानी जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। आप लोग किताबी भाषा जानते हैं कि जैव प्रक्रम वह सारी प्रक्रिया या वह प्रक्रिया है या वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपना अनुरक्षण करते हैं, उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? देखिए अनुरक्षण का मतलब होता है कि हम लोग जीवित रहने के लिए जो भी क्रिया करते हैं, दिन भर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जो भी करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। उम्मीद है कि इतना चीज आप समझ गए होंगे। जैव प्रक्रम मतलब यदि आप भूल जाते हैं तो सीधा ये कहिएगा कि जैव प्रक्रम से हम यह समझते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में यानी दिन भर में जो भी जीवित रहने के लिए, हम लोग जिंदा रहने के लिए जो भी काम करते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं या फिर जो भी लेट्रिन बाथरूम जो भी होता है, ये सब क्या कहलाता है? आपका जैव प्रक्रम कहलाता है। अब जैव प्रक्रम आपका होता है निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार कहने का अर्थ हुआ कि ये 5 से 6 प्रकार के होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे 4 प्रकार होता है या 3 प्रकार। जैसे आप पढ़ेंगे वैसे आपका क्लास बढ़ेगा, तो इसी अनुसार ये थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन वास्तव में इतना तक होता है, 6 तक होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पोषण, जो कि आपका पहला चैप्टर है, पोषण यानी न्यूट्रिशन। देखिए इसमें पोषण क्या होता है? पोषण कहने का अर्थ हो गया सीधे सीधे कि हम लोग भोजन करते हैं। तो पोषण हम लोग क्यों लेते हैं, पोषण किसे कहते हैं? तो हम लोग सीधे बोलेंगे कि पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, तो वही पोषण कहलाता है। पोषण का मतलब होता है, पोषण 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण, एक होता है पर पोषण। स्वपोषण का मतलब होता है वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। पर पोषण का मतलब होता है वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, किसी दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं पर पोषण। लड़के लिखिए नहीं, पहले बात को समझ लो फिर लिखेंगे तो ठीक है। बार बार कहते हैं तुम लोग अपना हाल नहीं छोड़ोगे। पुष्पा वाला तुम लोग आजकल का डायलॉग देखकर पूरा तरह से मोटिवेट हो गई है, बोलते हैं कुछ सुनती कुछ, ठीक है, समझे। तो पोषण मतलब क्या कहेंगे? देखिए आएगा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीवों के लिए पोषण क्यों आवश्यक है, तो बोलेंगे जीवों के लिए पोषण इसलिए आवश्यक है क्योंकि पोषण के द्वारा ही हम अपने शरीर में ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। और ऊर्जा का काम क्या था? मानिए कहीं कट गया, फट गया, चोट लग गया, खून निकलता है, वो बंद क्यों हो जाता है? कभी आप लोग विचार किए हैं? नहीं किए हैं। तो ये बंद क्यों हो जाता है? थ्रोम्बोसाइट के कारण यहाँ पे जम जाता है, खून रुकना बन जाता है, फिर थक्का बन जाता है। तो ये सब कहाँ से मिलता है? ये सब हम लोग को पोषण के माध्यम से मिलता है, अर्थात हम लोग को भोजन से मिलता है। और भोजन किसे कहते हैं? तो भोजन उस पदार्थ को कहते हैं जिससे हम शरीर निर्माता, विनियंत्रक पदार्थ और टूटे फूटे हड्डियों को मरम्मत के लिए जो प्राप्त करते हैं जो तत्व, उसी को हम लोग कहते हैं भोजन। ठीक है, फूड कहते हैं। व्हाट इज फूड किसे कहते हैं? चलिए ये बात कंप्लीट है। अब आपसे पूछा जाएगा सवाल कि पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो सेम बात लिखिएगा आप कि पोषक तत्व किसे कहते हैं? वे तत्व जिनसे शरीर निर्माता, विनियंत्रक पदार्थ एवं टूटे फूटे हड्डियों की मरम्मत करने के लिए जो हम प्राप्त करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। जैसे पोषक तत्व हो गया आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, खनिज, लवण, जल इत्यादि, ये सब किस में आता है? पोषक तत्व में आता है। और ये सब हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो जब भोजन करेंगे तब भोजन से प्राप्त करेंगे। अच्छा, भोजन किसे कहते हैं इस बात को समझ गए? हाँ बोलिए क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आपको 8वां में, 9वां में, 10वां में, 11वां में, 12वां में, 13वां, 14वां, 15वां, 17वां सब क्लास में। ओके, प्रकाश संश्लेषण कहीं से पीछा नहीं छोड़ेगा, बायो पढ़ती हो, इस सब को ध्यान रखिए। चलिए पोषण के बारे में हम लोग जान लिए। दूसरा होता है आपका शोषण। शोषण मतलब सांस लेना और छोड़ना, सांस लेना और छोड़ना, उसी को क्या कहते हैं? शोषण। इसको एक अच्छा रूप से परिभाषा हम लोग देंगे, कहेंगे सांस लेंगे, अंदर जाएगा, क्या क्या प्रक्रिया होगा, फिर हम जाएगा, वो ले जाएगा, पूरा शरीर में दौड़ाएगा, फिर दौड़ा के फिर नाक से निकाल फूंक। क्या सवाल था बाबू तुम्हारा? अरे बोलो सवाल क्या था कि एक सर हम लोग कितना सांस लेते हैं एक बार में? एक बार में जो हम लोग सांस लेते हैं, जैसे सांस ली और छोड़ने की प्रक्रिया 5 सेकेंड का होता है। 3 सेकेंड में अंदर गया, 2 सेकेंड में अंदर गया, 3 सेकेंड में बाहर निकला, इसी को श्वसन करते हैं। ठीक है, अब आप कहिएगा कि 1 मिनट में हम लोग कितना बार सांस लेते हैं, तो आप लगाइए कि यदि हम 5 सेकेंड में 1 बार सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, छोड़ते हैं, तो 5 बार, तो 15, 12 5 60, 12 से 15 बार हम लोग सांस लेते हैं 1 मिनट में। ओके,
क्लियर है ना आपका? चलिए आप लोग को भी क्लियर होगा, समझ गए ना बात को? देखिए श्वसन में क्या होता है, एक दो चीज होता है इसमें, एक होता है प्रश्वास, एक होता है प्रश्वास होता है, एक होता है उच्छ्वास। तो सांस लेने की प्रक्रिया को कहते हैं सांस लेने की प्रक्रिया, लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं प्रश्वास, और छोड़ते हैं तो उसको कहते हैं उच्छ्वास कहते हैं, उच्छ्वास। दोनों की क्रिया को कहते हैं श्वासो उच्छ्वास कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं प्रश्वास, और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को उच्छ्वास। देखिए प्रश्वास मतलब प्रवेश कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, तो वो सांस ले रहे हैं। प्रश्वास कहेगा वो प्रश्वास है प्रवेश करेगा, और उच्छ्वास मतलब क्या करेगा उछालेंगे, ऊपर से निकाल देंगे बाहर, तो उसको क्या कहेंगे उच्छ्वास। दोनों प्रक्रिया को मिला कहेंगे श्वासो उच्छ्वास। ठीक है, प्रश्वास की प्रक्रिया होता है 2 सेकंड में, जबकि उच्छ्वास की प्रक्रिया होता है 3 सेकंड में। दोनों मिला के सांस की एक प्रक्रिया पूरा होता है, जिसको कहते हैं एक बार सांस लिए 5 सेकंड में होता है। सांस जब हम लोग लेते हैं तो हम लोग नाक के माध्यम से ना हवा क्या होता है घुसता है नाक में, ये कहाँ से जाता है नाक से ही जाता है। ठीक है, तो हम लोग ऑक्सीजन के अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन ऐसे करके कहाँ गया फेफड़ा में गया। फेफड़ा में जो होता है आपका वहां पे बैठा रहता है हीमोग्लोबिन इत्यादि सब क्या करता है हीमोग्लोबिन, खून होता है, खून में क्या होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही हम लोग का खून क्या होता है लाल होता है, रक्त क्या होता है लाल होता है, आरबीसी उसमें हीमोग्लोबिन रहता है, रेड ब्लड कॉर्पोरेशन होता है या रेड ब्लड सेल्स होता है। तो इसी के कारण हम लोग का खून क्या होता है रेड होता है। तो वो क्या करता है जब हीमोग्लोबिन उसमें रहता है, कण रहता है, प्रोटीन नामक हीमोग्लोबिन रहता है, जो हम लोग हवा लिए अंदर गया ऑक्सीजन को क्या करता है हीमोग्लोबिन अपना टोटो पर बैठाया, पूरा शरीर दौड़ा दिया, मतलब क्या उसको ऑक्सीजन को ले लिया, अब पूरा शरीर चल गया, तुम लो सबको दे दिया। और खुद क्या करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड कचरा जो होता है ना कचरा, उसको कहता है लाओ सब लोड करो। जैसे टोटो पे लोड हुआ फिर आए सब कहाँ आए फेफड़ा में आया, तो हम लोग कहते हैं बाहर हो गया ऑक्सीजन। तो ये प्रक्रिया आपका हो जाता है कहाँ पे श्वसन में। हम संक्षेप में समझा रहे हैं, आपका पूरा बुक ही खत्म हो जाएगा इस वीडियो में। अब है आपका उत्सर्जन। देखिए उत्सर्जन का मतलब होता है कि अभी देखो हम लोग यहाँ पसीना ऐसे निकाल, ये भी क्या है उत्सर्जी पदार्थ है। कभी कभी नाक पर आप देखेगा ऐसे काला काला हो जाता है, जब ब्यूटीफुल के लिए जब वही लड़का है लड़कियां होती है यहाँ पे कभी उजला उजला निकल जाता है, इसे उसको कहते हैं सीबम। उसको क्या कहते हैं सीबम कहते हैं सीबम। कभी कभी देखा जैसे मूत्र के रूप में हम लोग क्या करते हैं ना यूरिया निकालते हैं ना, तो ये सब क्या कहलाता है आपका ये सब उत्सर्जी पदार्थ हुआ। उत्सर्जन का मतलब होता है जब हम शरीर में बने हानिकारक पदार्थ को किसी भी माध्यम से शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग मूत्र के माध्यम यानी पेशाब के माध्यम से शरीर में बने यूरिन निकालते हैं बाहर, या फिर यूरिया कहते हैं। और पेशाब में क्या होता है यूरोक्रॉम के कारण पेशाब का रंग पीला होता है। कभी कभी देखा किसी को तबीयत दबा तो पीला होता है, तो उसको क्या होता है यूरोक्रॉम होता है, मतलब क्या होता है यूरोक्रॉम होता है। ठीक है ना, इसी कारण होता है। लेकिन वास्तव में मूत्र में क्या होता है यूरिया होता है। यूरिया क्या करता है मतलब यूरिक मतलब यूरिया होता है, वो बाहर कभी कभी देखिएगा लोग जब ज्यादा जगह कहीं मतलब ज्यादा एक ही जगह पर बार बार मूत्र को त्याग करता है तो वो जगह यूरिया से अति हो जाता है, अमोनिया बना लेता है बाहर में हवा सब क्रिया करके, और धीरे धीरे वो क्या वहां पर बदबू देता है, वही अमोनिया मांगता है, यूरिया रहता है, यही सब मांगता है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका उत्सर्जन। ये यहाँ से निकलता है, जो यहाँ पे दानादार निकलता है कभी कभी, उसको क्या कहते हैं सीबम। फिर क्या करते हैं हम लोग शरीर से जो भी मतलब हानिकारक जैसे कहीं लेटरिन बाथरूम ये सब क्या होगा उत्सर्जी करते हैं। ये सब हो गया उत्सर्जन पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ हो गया। क्लियर है? चलिए अब हम लोग जानेंगे परिवहन। परिवहन का मतलब होता है वाहन, मतलब आप लोग जानते हैं कहते हैं वाहन हंस वाहिनी, माता हंस वाहिनी, मतलब माता सरस्वती जी किस पर वाहन, उसका वाहन मतलब होता है गाड़ी होता है। अब अरे बोल वाहन मतलब गाड़ी नहीं होता है, वाहन नहीं कहते 10 वाहन का नाम लिखिए, हंस वाहिनी लिखते हैं ना, तो मतलब माँ सरस्वती का वाहन क्या है यानी गाड़ी क्या है हंस है। हंस गाड़ी सरजी हो है। अरे बुर्बक लड़की हो तुम, गाड़ी नहीं हुआ, वाहन मतलब गाड़ी होता है, हट कर मारेंगे गाल घुमा देंगे, समझे। तो ये होता है, तो वो क्या करते हैं परिवहन में होता क्या है हम लोग कि शरीर में जैसे मान लीजिए हम आपसे हवा लिए, हवा गया फेफड़ा में, उसको ढोने का काम कौन कर रहा है खून करता है, तो ढोने का जो काम करता है उसी को परिवहन कहते हैं। जो ढोने का काम करता है, जैसे मान लीजिए बोझा हम जनरेट होते हैं कुछ भी, जैसे बोरा कुछ उठा लिए तो हम परिवहन का काम कर रहे हैं, तो हम क्या हो गए परिवहन हो गए। नहीं तो शरीर में हृदय ऐसा काम करता है,
हृदय जो यहाँ पर लब डब करता है, 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है? 72 बार। हृदय जो होता है त्रिकोणीय आकार का होता है, त्रिकोणीय आकार के, जिसको दिल कहते हैं। दिल दिल नहीं कहते हैं, दिल वही दिल हुआ समझिए एक तरह से। दिल में क्या कोना होता है? 3 कोना होता है ना, तो दिले का आकार उसका आकार भी बन जाएगा। अरे बेवकूफ, देखो दिल ऐसा ही होता है, ऐसा ही दिल होता है। 1 कोना 2 कोना 3 कोना नहीं हुआ था, ऐसा ही क्या तो 3 कोना होता है। देखिए त्रिकोणीय होता है, लेकिन इसमें 4 गो चैम्बर होता है। चैम्बर मतलब कि 4 एक दायां अलिंद, बायां अलिंद, नीलय, इधर नीलय, वही सब खून को सफाई करता है, ब्लड का सफाई भेजता है, मतलब जो भी काम होता है वो करता है। हम विस्तार रूप से इसके बारे में पढ़ेंगे उस चैप्टर में, ठीक है ना। अब जो आगे आपका है नियंत्रण और समन्वय। देखिए नियंत्रण और समन्वय क्या होता है, पहले ये बात आप समझे। परिवहन में हृदय कितना बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार लबडब मारता है। जब आप चोरी करके कहीं से आइएगा, कहीं डकैती करके या कोई हरकत या कोई मतलब कांड करके, तो उस समय आपका बढ़ जाएगा 80 70 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। या फिर मार के जैसे कि खूब गुस्सा आ गई क्लास में, अभी रुको दिखाते हैं, तो बढ़ जाएगा धड़कन। लेकिन बच्चा जो होता है छोटा बच्चा, उसका बहुत 80 बार हो जाता है, 80 से 100 बार पूछ जाता है। छोटा नहीं होता बबुआ, शिशु लोग, उसका। नियंत्रण और समन्वय। देखिए नियंत्रण और समन्वय का मतलब होता है नियंत्रण करना। हम लोग के शरीर में क्या करते हैं? गुस्सा करे तो वही कहता है हार्ट अटैक का, बहुत गुस्सा लगता है, हम मार देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसे करेंगे, और हकम से कुदकने लगता है, धीरे धीरे अपने होता है कि नहीं। तो ये चीज क्या गलत है, वो मतलब हार्ट अटैक आ जाता है। इसी में लोग ऐसा नहीं करना, आवेश में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। आवेश वो चीज है, गुस्सा एक ऐसा चीज है मतलब जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता, हैवान बना देता है। क्रोध, इसलिए कभी भी क्रोधित होते हैं तो उस क्रोध को शांत करने का हम आगे उपाय बताएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए देखिए नियंत्रण एवं समन्वय में क्या पढ़ेंगे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि शरीर में जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक बार साइकिल चलाते हैं, खुद से घंटी मारते मारते हैं, इधर पैर नीचा मार रहे हैं, मारते ही नहीं मारते हैं। ध्यान है इधर उधर की हमारी सहेली भी जा रही है, उस पर भी ध्यान है, या फिर आगे किसी लड़की जा रही है, लड़की पर भी ध्यान है, ठीक है ना। ये लड़का लोग के साथ होता है, लड़की लोग के साथ होता है कि ऐसे चलाते हमारा सहेली जा रही है। या फिर किसी फूल का अच्छा फूल है, तुम एक साथ क्या काम कर ली बताओ? साइकिलों चला रही है, घंटी भी टंटर बजा दी, ध्यान उधरों है, पैदलों पर ध्यान है, आगे रास्ता पर भी ध्यान है। तो वो सब काम को शरीर में कौन इस सब काम को एक अति करता है, नियंत्रित करता है। तो वही सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, नियंत्रण और समन्वय। कभी कभी क्या देखते हैं आप लोग, हाइट किसी का बढ़ता है, घट जाता है, कभी कभी किसी का बोली यहाँ निकल जाता है, गला को अजीब होता है, उस हार्मोन निकलता है, हार्मोन। तो उन सभी हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय पाठ में पढ़ेंगे, राइट। वो सब ग्वाइटर रोग आता है, वो भेंगा रोग होता है, तो वो एक अलग होता है, वो निकल जाएगा यहाँ पे थोथा रहेगी, या फिर यहाँ पे थोथा निकल जाएगा। पहले दुनिया में सबसे पहला था अफवाह, लोग कहता था कि बारिश का पानी पीता है ना लोग, वर्षा का पानी, तो घेग निकल जाता है, मारते घींचिए वो दूसरा होता है, वो ट्यूमर होता है, वो कैंसर, यहाँ पर गुल्ला निकल जाता है, वही कर रहे हैं, ये वो अपने इधर निकला हुआ है। अरे देखिए उसके गुलगुल्ला निकला हुआ है, वो देखिए वास्तव में कैंसर है एक तरह से, चमड़ी बड़, हाँ वो कैंसर। लेकिन कैंसर 2 प्रकार का होता है, एक बिनाइन ट्यूमर होता है, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। वो जेंडर, जैसे आपको ऐला हो गया कहीं पर, ऐला वो भी एक तरह से कैंसर का छोटका भाई है, छोटका बउआ है, हाँ समझ लो, वो भी समझे बात को। तो वो निकला हुआ ट्यूमर के रूप में, वो घेग थोड़ी हुआ, घेग मतलब यहाँ पर निकलेगा, बोलने में कठिनाई होगा उसको, आयोडीन की कमी हो जाता है शरीर में, इसलिए कहा जाता है हम लोग कि आयोडीन युक्त नमक खाओ। प्रधानमंत्री लगाते हैं नारा, आयोडीन युक्त नमक बांटोगा सबसे खाओ, लेकिन यहाँ पता चलता है नमक में आयोडीन कुछ है ही नहीं, झूठे के लिए आयोडीन युक्त नमक खाइए, एकदम मोटाइए। टाटा नमक है, अच्छा कॉस्टली होता है, थोड़ा कॉस्टली है, तनी कीमती ज्यादा होता है, तो हम लोग गरीब, आप कहाँ से खा पाएगा, गरीब लोग खा पाएगा उसको? 10 रुपया। अरे बेवकूफ, 10 रुपया यहाँ तुमको खरीद के लाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, यहाँ खा बांटना तो नहीं है हम लोग को, जितना भी दो उतना जाने खाने वाला, ठीक है। चलिए समझ गए नियंत्रण एवं समन्वय बात। चलिए अब देखिए हम लोग जनन जानेंगे। तो जनन का मतलब है कि जन्म लेना, जनन का मतलब जन्म देना या जन्म लेना। तो हम लोग क्या है, जनन के द्वारा जीवों की संख्या में क्या होता है, वृद्धि होता है। अगर जनन नहीं होता तो आज दुनिया में इतना लोग नहीं होता। अगर आप हवाई जहाज पे चढ़ जाइए, ऊपर चल जाइए 2-3 तार ऊपर, ऊपर देखिएगा तो यहाँ पे लोग पिल्लू दिखाएगा, इतना जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ गया, खाने के लिए लोग एक। अरे
काहे दिखा? तुम यहाँ से देखती हो ऊपर तो हवाई जहाज कितना बड़ा दिखता है, बोलो छोटा कितना दिखता है? कहते हैं, इतनी वही है जब हम रख लेंगे। पहले हम भी पहले सब बच्चा यही करते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो जब क्या होता है, जैसे जितना हम लोग लेंथ लेते हैं, जितना लंबाई दूरी चल जाएंगे उतना वस्तु छोटा दिखने लगता है। अब हमारे पास दर्पण नहीं, ऐसे करके बड़ा करके ऐसे करके जूम करके देख लेंगे, ऊपर में तो नहीं आपको मिलेगा। चलिए, तो इस क्लास में आप ये जनन के बारे में समझिए। जनन वह विधि है जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है, अपने जैसे नए नए संतान को उत्पत्ति करता है, जन्म देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, जनन। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे अगले पाठ में, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, उसका एक अनुवांशिकता होता है, आपका बायोलॉजी फिनिश हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में और इस क्लास में आप सबको भी बहुत कुछ समझ में आ जाना चाहिए। कुछ याद रखने वाली बात है, कुछ वीडियो को रिपीट करके आप लोग देखिए। यदि हमारे इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीख मिला है तो आप एक बार वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। है थोड़ा एक कहिए तो एक बहुत वीक है, थोड़ा मतलब उस ढंग का नहीं है, स्टूडियो हम साफ नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन सपोर्ट है यदि आप लोग को रहा तो आने वाले समय में आप लोग के लिए मैं एक बेहतर क्लास लेकर आने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।